अच्छा दोस्तों, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है यहाँ पर अनटाइटल्ड फ़ोल्डर का। अभी इसका बस नामकरण करना है। जैसे ये मैं कोई भी एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि कोई अदर फ़ोल्डर है, जैसे कोई प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने प्रोजेक्ट का नाम रख देना है, कुछ भी लाइक वॉच, ठीक है? मैंने एक प्रोजेक्ट बनाना है वॉच, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है कि अब प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए अगर आप गिट का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आपको टर्मिनल की आवश्यकता पड़ती है। गिट मैंने कहा कि भाई इनिट कर दो इस प्रोजेक्ट में, ठीक है? पहले तो इसमें गिट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो हमने अब गिट कर दिया। अब इसमें क्या करें, टच hello डॉट टीएक्सटी, हमने टीएक्सटी करके एक फाइल बनाया, ठीक है? एक और फाइल बना लेते हैं टच, पहले इसमें कुछ इनपुट डाल देते हैं, ठीक है? पहले हम स्टेटस चेक करते थे, अभी फाइल रेडी हुई है अपनी, बट इसको हम ट्रैक नहीं कर रहे। अब हम क्या करेंगे, हम एक और फाइल टच कर रहे हैं, टच hello डॉट टीएक्सटी, ओके। नाउ अब इस प्रोजेक्ट में हमारे पास 2 फाइलें हो गई हैं। अब एक के अंदर हम कुछ कंटेंट डाल देते हैं, दूसरे में कुछ कंटेंट डाल देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम echo hello, अब किसमें डाल रहे हैं हम इसको, hello डॉट टेक्स्ट में, ठीक है? अब उस फाइल के अंदर हमारा echo hello चला गया होगा। गिट हम चाहे पहले तो स्टेटस चेक करके अभी कुछ नहीं जा रहा, बिकॉज़ नो ट्रैकिंग। आपके पास एक hello डॉट टीएक्सटी है, बट यहाँ पे तो 2 फाइल्स हैं। एलिस, ओके, सो वेयर वाज़ द प्रॉब्लम? हमने hello डॉट hello txt में बनाया, ओके। एंड एक और फाइल बनाई थी हमने, अच्छा अच्छा ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक ही फाइल बनाई है हेलो के नाम से। अब क्या कर रहे हैं कि हम एक गेट इंडेक्स डॉट टीएक्सटी बना देते हैं, ठीक है? एलिस करके, सॉरी, टच, यूज टच। एंड हम इस तरह से कमांड यूज कर सकते हैं, अगर लिनक्स वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर आप मैक यूजर हैं, तब हाँ, फाइल का नेम अपडेट डाल दो इसके अंदर, जैसे कि इंडेक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है? अब मैं हेलो दिस, ओके, हेलो दिस इज द इंडेक्स फाइल, ठीक है? अब मैंने पहले गिट को समझाने के लिए इसके अंदर मैंने पहले 2-3 चीज़ें ऐड ऑन कर दी हैं, और अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको सेव कर देते हैं। स्केप डब्ल्यू क्यू, ओके। नाउ क्लियर कर लेते हैं एक बार स्क्रीन को, एंड देन एक बार एलएस करते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो स्टेटस में 2 फाइलों को ना आपको बता रहा है बस अननोन है अभी, ठीक है? मतलब कि नॉन ट्रैकिंग में है। अगर ये ट्रैक नहीं हो रही तो आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले गिट स्टेटस करके चेक कर लो कि हाँ, अब इसको हमने स्टेजिंग एरिया में डालना है, गिट ऐड एंड देन स्टार, या फिर आप डॉट भी डाल सकते हो। तो आप क्या है कि आप यहाँ +2 देख सकते हो, कि हमें +2 आ रहा है, +2 लिख के आ रहा है, चेक कर लो आप, ठीक है? +2 लिखा है। अब गिट स्टेटस चेक करोगे तो देखो कि अब ये जो दोनों है बिल्कुल फाइलें हरी हो गई हैं और ये स्टेजिंग एरिया में चली गई हैं, ठीक है? अब हमें इसी को हमें कमिट करना है, गिट कमिट एम, और लिख देंगे दिस थिंग्स आर आवर स्टार्टिंग फाइल्स, ओके, ठीक है? अब हम सेकंड कमिट करने वाले हैं। अब हम चेंज क्या करेंगे, जो हमने हेलो वाली फाइल में लिखा था, अब इंडेक्स वाली फाइल में कुछ और लिखेंगे। चेक करते हैं, इको कुछ, इको हेलो, नई नई स्ट्रिंग चाहिए, हेलो जी, एंड किसमें भेज देंगे हम, इंडेक्स डॉट टीएक्सटी में भेज देंगे, ठीक है? अब देखो कि एक फाइल में आपका स्क्रिप्ट साइन आ गया है, इसका मतलब कि कोई फाइल मॉडिफाई हो गई है। तो हम क्या करेंगे, एक बार गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं, ताकि थोड़ी बहुत कमांड्स आपको और समझा दूँ। अब ये फाइल मॉडिफाई हो गई, अब हम नेक्स्ट इसको भी हम ऐड करेंगे, फिर से हमें स्टार लिखना है, जरूरी फाइल का नेम दे, गेट कमिट एम, क्योंकि देखो +1 हो चुका है, मुझे गेट स्टेटस चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ दिस इज सेकंड कमिट, ओके, चेंज इन, चेंजेस इन विच फाइल, index.txt, ठीक है? तो हमने 2 कमिट्स कर दी। अब हमारा सिनेरियो क्या है कि अब अगर हम कोई अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कोई बड़ा-सा प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट को, जिसके अंदर 2 कमिट्स ऑलरेडी किए जा चुके हैं, अब इस प्रोजेक्ट को मुझे किसी गिट सर्वर पे डालना है, ठीक है? हम क्या करते हैं कि अपना जो लोकल सर्वर है हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। हम SSH, देन द यूजर नेम 1268 92 92 नहीं 20 एंड देन, ठीक है, ठीक है? अब हम अपने SSH के थ्रू अपने सर्वर में आ गए हैं, अपने लोकल सर्वर में। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट थिंग। हम यहाँ पे cd रेपोस चेक करके एलिस,
हमको सबसे पहले एक बेयर गिट तैयार करनी पड़ेगी। बेयर मतलब बिल्कुल खाली, जैसा कि हम गिटहब पे करते हैं। तो गिट यहाँ पे बेयर एंड देन आपको अपने गिट का नाम डालना है, क्या रहेगा? हम वही रख रहे हैं, क्या चीज़? प्रोजेक्ट का नाम। अभी तो देखो, हाँ, वॉच वॉच डॉट गिट, ठीक है? एंड इसका कुछ और भी कमांड था, तो बेयर गिट इमरली सर्च कर लेते हैं बेयर गिट के लिए। गिट बेयर वॉच गिट, यहाँ पे हिस्ट्री में बट बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, कुछ नए कमांड से सीखने को मिलेगी हिस्ट्री, ठीक है? गिट गिट गिट, ओके। मैंने जब फाइल बनाई थी तो हिस्ट्री, आज बहुत काम किया है वो वाला काम। हर चीज़ को कर करके सीखा जाता है, ऐसे कभी नहीं आता कि आपने ये देखो ये मिल गया, आप गिट इनिट कर रहे हो, फिर उसके बाद बेयर, उसके बाद फिर इस तरह से कमांड लगानी है, ठीक है? तो गिट इनिट एंड देन बेयर, और फिर यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे, ठीक है? तो ये हमारी एप्लीकेशन रेडी हो गई है। और अब इसको हमें क्या करना है कि अब वापस बैक, ठीक है? क्लियर। अब एग्जिट करते हैं और वापस अपने प्रोजेक्ट में आते हैं। अब हम एलिस अपने प्रोजेक्ट में आ गए, जहाँ पे ऑलरेडी अब गिट रिमोट ऐड, देन गिट रिमोट ऐड। अब अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गिट का एड्रेस देना पड़ेगा 192 गिट ऐड रिमोट ऐड ओरिजिन, आपको उसका नाम ही देना पड़ेगा। एंड देन अजीत एट द रेट, अब ये एड्रेस है इस गिट का जो मैं डालने जा रहा हूँ 27, ओके। और यहाँ पर सेमीकोलन लगा के, सेमीकोलन लगा के आपको उस गिट का रेपोस एंड देन हमने वॉच डॉट गिट के नाम से दिया है, ठीक है? अब जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है गिट फैच, फैच कर लेते हैं पहले तो गिट 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 फैच ओरिजिन, ठीक है? और फिर पासवर्ड मांगेगा ताकि अभी सब कुछ एलिस है। अब हमारे पास देखो मास्टर नाम का ब्रांच है, ठीक है? गिट हम ब्रांच चेक कर लेते हैं, ठीक है? अभी सिर्फ मास्टर ब्रांच है। आप गिट पहले तो एलिस चेक कर लो, प्रोजेक्ट ओके है। गिट अब हमें इसको पुश करना है, गिट पुश टू दैट्स इट, जस्ट हमें गिट पुश करना है, ठीक है? अब लिखता है कि सॉरी देयर इज नो, ओके, गिट पुश व्हाट मास्टर दिस ब्रांच, okay, master does not appear to be git repository, could not read from the remote repository, we have correct access files, ठीक है? तो हम git push u और फिर यूजर नेम origin master, ठीक है? नेक्स्ट, तो हमने क्या करा कि आपको पहले पहले बार के लिए ये जो मतलब कि आप कहाँ भेज रहे हो गिट पुश, और फिर अपस्ट्रीम है ये, यू का मतलब अपस्ट्रीम कहाँ पर, ओरिजिन में एंड मास्टर, ठीक है? अभी एक बार के लिए बार बार आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब जो हमारा क्या है कि वहाँ पर जाके एक न्यू ब्रांच क्रिएट होगी, पहले वहाँ पे कोई ब्रांच नहीं थी, जस्ट एक ब्लैंक सा। तो अब क्या है कि अब यहाँ देखो कि ये होगी भाई आपके प्रोजेक्ट, ठीक है? आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया, बड़ा सा प्रोजेक्ट था, उसको आपने सर्वर पे भेज दिया, ठीक है? अब क्या करते हैं, इसी प्रोजेक्ट को देखो हम यहाँ पे रिसीव करके देखते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे रिसीव करते हैं, यहाँ पे हम एलएस लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ भी प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं, वॉच 2। वॉच की ब्रांच है जिसमें हम ब्रांच में हम काम करने वाले हैं, वो है साइक्लिस्ट, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसी पर हमें अपना टर्मिनल जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। विदाउट टर्मिनल कुछ काम ही नहीं होता है गिट में। तो गिट, इसमें पहले बार गिट है नहीं, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, देखो दो तरीके से कर सकते थे, या तो भाई मैं बैक जाऊँ एलिस एंड क्लियर, ठीक है? अब जो इस गिट को, जो भी फाइल मैंने रेडी की है, वॉच वॉच सेकंड्स, यस वॉच सेकंड्स, ठीक है? इसको हम क्या करने वाले, रिमूव कर दिया, हमने रिमूव कर दिया, अब ये फाइल है नहीं, ठीक है? अब गिट देखो वॉच हम कर नहीं पाएंगे बिकॉज यहाँ पे जो फोल्डर है ऑलरेडी वॉच नाम से बना हुआ है, ठीक है?
तो हम यहाँ पे फिर से वही सेम बात है, एक मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, मैक डे व्हिच इज़ वॉच 2, ठीक है? एंड सी वॉच 2 वहाँ पे देखो फ़ोल्डर रेडी हो गया है, ठीक है? या तो हम क्या कर सकते हैं कि गिट को क्लोन कर सकते हैं, ठीक है? फिर आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। पहले मैं आपको गिट क्लोन बता देता हूँ, गिट क्लोन कैसे होगा। गिट क्लोन आपने लगाने के बाद आफ्टर मतलब गिट क्लोन लगा दिया, गिट क्लोन के बाद सिंपल सी बात है, आपको कमांड डालनी पड़ती है कि भाई वो मतलब कि फाइल है कहाँ पर। तो मैं मेरे को पूरा एक बार ये एड्रेस देना पड़ेगा ये, ठीक है? कहीं से कॉपी नहीं कर सकता और बिकॉज़ एंड द नेम इज़ वॉच गिट। देखो, एक कंडीशन में क्या हो सकता है कि मैं क्या करूँ कि पूरी गिट को क्लोन कर लूँ, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है कि अपस्ट्रीम या फिर गिट पूरा का पूरा आ जाता है, ठीक है? अभी पासवर्ड तो भाई माँगेगा ही माँगेगा, ठीक है? नेक्स्ट, तो अब अपने पास देखो यहाँ पर आप एलएस करके देखो, तो यहाँ पे ये वॉच वाला अगर मैं डेस्कटॉप पे करता, अगर ये चीज़ नहीं होती, इन द केस रियल सिनेरियो में भी क्या होता है कि आपको गिट क्लोन ही करना होता है। गिट क्लोन क्यों करना होता है? क्योंकि देखो ये तो सेम कंप्यूटर है ना, सेम कंप्यूटर पे एक ही प्रोजेक्ट आप 2 बार क्यों क्लोन करोगे या फिर 2 प्रोजेक्ट 2 फ़ोल्डर क्यों होंगे? या तो क्या कर सकता था कि मैं किसी अदर डायरेक्टरी में जाके जैसे कि मैंने इस कंडीशन में किया है, क्लोन किया है। लेकिन दूसरा क्या तरीका होता है कि आपने अगर वो फ़ोल्डर जो बनाया है उसमें आप कैट फेच भी कर सकते थे, ठीक है? बट यहाँ पे मैं इस कंडीशन में मैंने गेट पुल किया है एंड सीडी देन वॉच एलएस एंड गिट आप लॉग्स देख लो। अब आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों लॉग्स यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है? किसने किया है? अजीत गुप्ता ने किया है, अजीत@mac, ठीक है? ये कंडीशन ये मैंने लगाया था ताकि पहचान में आए कि कौन से डिवाइस से मैं काम कर रहा हूँ। तो होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो आपको और इस तरह से मतलब कि आप प्रोजेक्ट्स को मतलब सेंट्रली कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटर के तौर पे मतलब जैसे क्या होता है कि आप गिट हब यूज़ करोगे तो गिट हब में कितना है भाई, 2 जीबी स्टोरेज है। यहाँ पे क्या अनलिमिटेड है, एक आपने सेंट्रल सिस्टम बनाया है, सेंट्रल सिस्टम पे ही सारा कुछ अपलोड, रीलोड रीलोड सब कुछ वहीं हो रहा है। तो ये वीडियो आपको इस तरह से काम में आएगा।